थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट करके कहा कि मेरे घर सीबीआई आई और अपने आप को बेचारा दिखाने के लिए उन्होंने कई बातें करी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सवाल पूछती है, कुछ ऐसी ही बातें जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए थे तो यही बातें करी थी कि हमने बहुत अच्छा काम किया इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। कोर्ट के ऑर्डर की वजह से 3 महीने से वो जेल के अंदर है। तो अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप घबरा क्यों रहे हैं? अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश मत करिए मनीष जी। ये जो बेचारा पॉलिटिक्स है ना, ये खत्म हो चुकी है और आपने कुछ नहीं किया तो आप क्लीन आ जाएंगे। ये मोदी जी की सरकार है, यहाँ गलत किया जाता है तो आप बचने वाले नहीं हैं। आप भ्रष्टाचार करें तो दिल्ली की जनता के पैसा लूटें और आप कहें कि हमारे यहाँ सीबीआई और ईडी भी ना आए और जांच भी ना करे, ये नहीं चलने वाला। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी के नेता हरीश खुराना ये कहते हुए कि अगर पाक साफी हैं, क्लीन हैं, तो जांच से क्यों डर रहे हैं, क्यों दूर भाग रहे हैं। और ऐसा ही सत्येंद्र जैन के लिए कहा गया था, लेकिन 3 महीने से वो जेल के अंदर हैं। आबकारी घोटाले में सीबीआई का ये बड़ा एक्शन, ये बड़ी कार्रवाई सुबह से ही चल रही है, जिसमें दिल्ली एनसीआर में 20 जगहों पर रेड डाली जा रही है। आबकारी घोटाले में प्रमुख तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर आज सुबह लगभग 8:30 बजे सीबीआई के अधिकारी पहुंचे और इस रेड को अंजाम दिया गया। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, देखिए बीजेपी की ओर से लगातार ये हमला आम आदमी पार्टी पर, और पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया, लेकिन इस बीच आपने भी लगातार हमला करना नहीं छोड़ा। उनका ये कहना है कि टारगेट किया जा रहा है उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह ही जैसे सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पे पहुंची तो मनीष सिसोदिया ने कहा सीबीआई का स्वागत है, जो लोग देश में अच्छा काम करते हैं उनको टारगेट किया जाता है। हमने शिक्षा को देश दुनिया में जो नाम हुआ है अखबार में उसकी वजह से ये सब टारगेट किया जा रहा है। और लेकिन केजरीवाल ने भी कहा है कि मनीष आजादी के बाद से सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, जिसकी वजह से इनको टारगेट किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। लेकिन बीजेपी का अपना तर्क है। बीजेपी का कहना है कि अगर गलत काम नहीं किया तो कानून से क्यों डर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसियां अपना काम करती है। लेकिन पिछले दिनों ही एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। जो नई एक्साइज पॉलिसी थी उसमें अनियमितताओं को लेकर के, जो टेंडर पॉलिसी थी उसको लेकर के कि उसमें गड़बड़ियां हैं, उसकी जांच बिठाई गई थी। चीफ सेक्रेटरी ने खामियां पाई थी और उसके बाद एलजी ने उसको सीबीआई जांच के लिए कहा था। लेकिन आज सुबह से ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए सीबीआई छापों को लेकर। मनीष सिसोदिया लगातार, जैसे ही सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पे पहुंची, मनीष सिसोदिया ने कहा कि अच्छा काम किया है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, जो भी इस देश के अंदर अच्छा काम करता है उसी को टारगेट किया जाता है, लेकिन हम पूरा सहयोग करेंगे, हम डरने वाले नहीं है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई छापों को लेकर के टारगेट करना शुरू कर दिया है बीजेपी और सरकार को। कहा जा रहा है कि क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपी थी, शिक्षा दिल्ली में जो शिक्षा की नीति रही है, मनीष सिसोदिया ने जो काम अच्छा किया उसको लेकर के उसकी तारीफ की गई थी। इस वजह से ये सरकार पचा नहीं पा रही है और एजेंसियां पीछे लगा दी हैं। लेकिन बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि पहले सत्येंद्र जैन हो, उसके बाद मनीष सिसोदिया, एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं, जिस वजह से आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार बौखला गई है, इसीलिए घबरा गई है। तो आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी इन पूरे सीबीआई छापों को लेकर। साथ ही अशोक, ये जो 20 अन्य जगह हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है क्या? कहां पर ये रेड चल रही है इस वक्त? देखिए, दिल्ली एनसीआर में ये 20 जगह पर रेड चल रही है। मनीष सिसोदिया के अलावा जो इस पूरी एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड लोग थे, चाहे वो ऑफिसर्स हों या जो जिनको लाइसेंस मिला था, उन तमाम लोगों की ऐसी खबरें आ रही है कि सीबीआई की रेड सुबह से चल रही है। क्योंकि पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि सीबीआई इन तमाम लोगों के यहाँ छापे डाल सकती है, क्योंकि एलजी ने जांच बिठाई थी, सीबीआई सिफारिश की थी और इन जिन लोगों को फायदा पहुंचाने की बात आई थी, खामियां की गई थी, जो ऑफिसर्स या जो लाइसेंसधारी थे, उन लोगों के यहाँ, तमाम लोगों के यहाँ सीबीआई की रेड चल रही है। लेकिन जो जैसे ही सीबीआई पहुंची, आम आदमी पार्टी ने टारगेट करना शुरू कर दिया बीजेपी और केंद्र सरकार को। लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
तो यहाँ बीजेपी ये कह रही है कि सिसोदिया ने अगर गलत किया है तो उनके काम दिल्ली वालों के सामने आने चाहिए, दिल्ली की जनता को भी पता लगना चाहिए कि कैसे उनका पैसा लूटा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में 21 जगहों पर इस वक्त सीबीआई की रेड चल रही है। ये वो ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई को आशंका है कि इस पूरे मामले में सबूत इकट्ठा किए जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी सुबह 8:30 बजे से जारी है। आबकारी घोटाले में आप पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है।